दीदी बहुत मर जाएंगे, मेरे मामा सड़क पे गए मर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। उदयपुर हत्याकांड को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में कैलाश चौधरी ने कहा कि उदयपुर की घटना के पीछे कांग्रेस का हाथ होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगर गहलोत सरकार पहले ही घटना को रोकने का काम कर लेती तो इस तरीके से किसी मासूम की हत्या ना होती। कैलाश चौधरी से बात की हमारे संवाददाता रचना ने। उदयपुर में जिस तरीके से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। कैलाश जी, राजस्थान में लगातार घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं और जिस तरीके से उदयपुर में नृशंस हत्या कर दी गई एक टेलर की, पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसी निर्मम घटना जो हुई है निश्चित रूप से दुखद है और जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने इसमें कोताही बरती या जो पहले ऐसी घटनाएं हुई जिसके अंदर चाहे अलवर की घटना हो चाहे जोधपुर की घटना हो, उसमें ऐसे लोगों को जिन्होंने उस समय दंगा किया था या जिन्होंने ऐसी घटनाएं की थी उनको खुले सांड की तरह छोड़ दिया और उसका परिणाम आज ये पूरा देख रहे हैं, जिसकी वजह से आज राजस्थान के अंदर इस तरह से आग लगी हुई है। राजस्थान की सरकार पूर्ण रूप से फैल हो चुकी है तुष्टीकरण की नीति के लिए और चंद वोट बैंक के खातिर ये सरकार पता नहीं कहाँ तक जाना चाहती है। क्या राजस्थान की लाशों के ऊपर इस तरह से चलेगा? आज जगह जगह पर इस तरह से कोई भी घटना करता है या किसी की हत्या करके चला जाता है और हत्या के ऊपर हत्या हो रही है, कोई अंकुश नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें अशोक जी गहलोत सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि फेल हो चुके हैं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उदयपुर में घटना हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ होने की संभावना तो उन्होंने जताई है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर गहलोत सरकार पहले ही इस पर अंकुश लगा लेती तो इस तरीके की घटना ना होती। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। तो प्रदेश सरकार पर हमला बोला कैलाश चौधरी ने। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश की गहलोत सरकार की शय को उदयपुर में टेलर के नृशंस हत्याकांड का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत की तुष्टीकरण की राजनीति ने एक निर्दोष की जान ले ली। अगर इस बार भी अपराधियों को बख्श दिया गया तो अगले साल जनता अपना हिसाब करने के लिए तैयार बैठी है। देश से तो कांग्रेस का सफाया हो चुका है, अब उसके अंतिम किले राजस्थान और छत्तीसगढ़ का ढहना तय है। जिन्होंने कन्हैयालाल तेली की जान ली, केवल वो दोषी नहीं है, उनके पीछे कौन लोग हैं, उन्हें भी कानून के दायरे में लाने की आवश्यकता है, भले वो कितने भी प्रभावशाली क्यों न। उम्मीद है मुख्यमंत्री जी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकल करके प्रदेश की जनता की रक्षा करेंगे, प्रदेश में अमन चैन कायम करने का प्रयास करेंगे। यदि इस बार भी अपराधियों को जांच में लीपापोती कर बख्श दिया गया तो आने वाले साल में होने वाले चुनाव में जनता आपका हिसाब करने के लिए तैयार बैठी है। देश के तो कांग्रेस का सफाया हो ही चुका है, अब उसके अंतिम किले राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी ढहना तय है। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह करूंगा, ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता घातक। दुनिया ने अभी देखा है, हमारे ही पड़ोस के एक देश में 20 साल तक लगातार अमेरिका के प्रयास करने के बावजूद भी उस मानसिकता से जुड़े हुए लोगों ने 20 दिन में सब कुछ पलट दिया। और ये मानसिकता का बीज अगर राजस्थान की धरती पर भी इसी तरह से पनपा और इसी जगह कुचला गया, इसी तरह ना कुचला गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान की तबाही की ताल जो है वो तस्वीर आप लिख रहे हैं, राजस्थान की तकदीर और तस्वीर को बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं और राजस्थान की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। निर्णय करिए, ठोस कार्रवाई करिए, इतने ही आपसे निवेदन। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर राहुल के 2 ट्वीट का जिक्र किया। एक ट्वीट में त्रिपुरा में हुई
घटना का जिक्र है तो दूसरे ट्वीट में उदयपुर हत्याकांड का जिक्र है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राहुल जी को नफरत केवल हिंदुओं में दिखाई देती है, अतः वे हिंदू शब्द का टारगेटेड इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए हिंदू हमारे भाई नहीं हैं। उदयपुर घटना की कांग्रेस ने भी भर्त्सना की है। साथ ही कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही कांग्रेस ने घटना के 6 घंटे के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर राजस्थान पुलिस की सराहना भी की है। तत्परता से उनको कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया और कानून अपना काम करेगा। बहुत निंदनीय घटना, जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है इस घटना की। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से पुलिस की जो सतर्कता थी उससे उनको गिरफ्तार किया। इस तरह का एक नफरत का माहौल, आपसी भाईचारा सद्भाव को छिन-भिन करके धर्म के नाम पर जो प्रयास किए जा रहे हैं या इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही हैं वो निश्चित रूप से निंदनीय है। जहाँ तक इस घटना का सवाल है उदयपुर का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान को भी सतर्क कर दिया गया है। कहीं इस तरह की अप्रिय घटना ना हो, कोई भी किस तरह की, पूरा मुस्तैदी प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। आपको विदित है कि 2 लोगों को उसी वक्त उसी दिन गिरफ्तार उन्होंने किया है। ये एक सराहनीय प्रयास है और इसमें किसी भी तरह का लैप्स उस नागरिक कन्हैयालाल की सुरक्षा को लेकर हुआ है तो उस पर उसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उदयपुर में कन्हैयालाल का अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। शहर में कर्फ्यू के बाद भी उनकी अंतिम यात्रा में भारी भीड़ जुटी। लोगों ने हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए। पूरा शहर कन्हैया की हत्या के विरोध में बंद रहा। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इससे पहले पोस्टमार्टम के बाद जब उनका शव घर लाया गया तो घर में कोहराम मच गया। बिलखती पत्नी ने कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, नहीं तो ये लोग कई लोगों को मारेंगे। तो उनको फांसी की सजा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फांसी की सजा अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बस दो, आप फांसी दो। उसको फांसी नहीं दोगे, आज हमारे को मारे, कल और दूसरों को मारेगा वो। आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं। आप कहते हैं कि इनको भी फांसी हो? फांसी हो, फांसी हो। छोड़े नहीं जाएंगे कहीं से भी। राजनीतिक अपनी रोटियां नहीं से, हमारे घर से हमारा मेंबर गया, जिसके ऊपर बीती है वही जानता है। उस हमारे घर से हमारे मामा जी को मारा गया है, तो उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, बस फांसी की सजा। उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो आगे और लोगों को इस चीज के लिए बढ़ावा मिलेगा। जो असामाजिक तत्व इस तरह के हत्याकांड कर रहे हैं, मेवाड़ की और राजस्थान की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए कि कभी कोई दूसरा असामाजिक तत्व इस प्रकार का एक परिवार का मुखिया चला गया है। सरकार साथ है, प्रशासन साथ है, पर जो वो कमी है परिवार की वो कोई पूरी नहीं कर सकता। आज उस महिला को अपने बच्चों के साथ, हालांकि हम सब साथ हैं, पर वो हम उनका पति ला के नहीं दे सकते। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हत्याकांड का विरोध किस तरीके से अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। झुंझुनू, चूरू, जोधपुर, सीकर, जालौर, चित्तौड़गढ़ यानी प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हम देखें तो इस हत्याकांड का विरोध आज देखने को मिला है। तो कुछ और जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तस्वीरें जयपुर, सिरोही, भरतपुर और डूंगरपुर की। यहां भी आज भारी विरोध देखने को मिला है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके का आक्रोश इन लोगों में देखने को मिला उदयपुर हत्याकांड को लेकर। वहीं उदयपुर हत्याकांड की जांच एनआईए ने संभाल ली है। जांच एजेंसी घटनास्थल पर पहुंची और हत्या से जुड़े हर सबूत को बारीकी से खंगाला। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता
विष्णु शर्मा ने। कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड के मामले में एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मालदास स्ट्रीट पर, जहां आप देख सकते हैं इसी जगह पर ये सुप्रीम टेलर्स है, जहां पर कन्हैयालाल साहू टेलरिंग का काम किया करते थे। और यहीं पर अब जो है एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है और आज यहां पर अपनी जांच शुरू कर दी है। इसके साथ में एफएसएल टीम और जो लोकल जो स्थानीय जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद है। एफएसएल की टीम के सदस्य जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं यहाँ पर आए हैं और पूरे हत्याकांड की जो जाँच एनआईए की टीम के साथ मिलकर के लोकल पुलिस और एफएसएल टीम यहाँ पर कर रही है। और हर तरह के जो सबूत हैं, जो बारीक से बारीक सबूत हैं, वो यहाँ पर जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं और देखा जा रहा है हर चीज़ की बारीकी से। दुकान के बाहर का स्थल जहाँ पर कि कल कन्हैयालाल साहू की गर्दन काटकर हत्या करने के बाद में जो खून बहा था, वहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ईंटें लगाई हुई है। इसी जगह पर कन्हैयालाल का खून बिखरा हुआ था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो निशान है वो बनाए गए हैं ताकि ये स्पॉट जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। अब जो है एनआईए के करीब 4 से 5 अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं पर एफएसएल टीम के भी 3 से 4 जो हैं एक्सपर्ट्स जो है मौजूद हैं और लोकल पुलिस के साथ मिलकर के हर जो है मामले की जांच की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा एसआईटी की टीम भी आज यहाँ मौके पर पहुंची थी, जिन्होंने आईजी के सुपरविजन में मौके की जांच की, घटनास्थल की जांच की। लेकिन अब चूंकि इस पूरे मामले में वीडियो जब आरोपियों को सामने आया तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी दी गई। इसके अलावा जो एक नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया, उनका नाम लिए बगैर उनके घर की जो है आइडेंटिटी को बताते हुए जान से मारने की धमकियां दी गई। ऐसे में नरेंद्र मोदी का नाम सामने आने पर, प्रधानमंत्री का नाम सामने आने पर एनआईए ने भी अपनी जांच शुरू कर दी और दिल्ली से एनआईए की टीम इस वक्त ये उदयपुर पहुंची है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, उदयपुर। के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों के पाकिस्तान कनेक्शन सामने आए हैं। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि एक आरोपी के पाकिस्तान के साथ ही अरब कंट्रीज और नेपाल में मूवमेंट पाया गया है। यह आरोपी साल 2014-15 में 45 दिन कराची में रहा और ट्रेनिंग ली। इसके बाद 2018-19 में अरब कंट्रीज भी गया, साथ ही नेपाल में भी इसका मूवमेंट रहा है। आरोपी ने फोन से 8 से 10 फोन नंबर भी मिले हैं जिनके वह टच में था। देश इसको देख के अचंभित है और इसमें जो मुलजिम 2 पकड़े गए उनसे पूछताछ चल रही है और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इसमें जुड़ा हुआ मिलेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब ये केस एनआईए को सौंप दिया गया, आगे एनआईए इसमें जांच करेगी। इनके कनेक्शन भी मिले हैं सर विदेश से? अभी इनके जो जांच में आया है वो उसमें ये 14-15 में इन 2 अपराधियों में से एक विदेश गया है, पाकिस्तान में कराची रह के आया है लगभग 45 दिन और नेपाल में भी ये गया है। तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि जो कनेक्शंस हैं वो अरब कंट्रीज हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, वहां से भी कनेक्शन मिले हैं, जिसको लेकर के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने बयान भी दिया है। क्योंकि आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, उस बैठक के बाद वहीं आपको बता दें कि डीजीपी एमएल लाठर ने कहा कि यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले को आतंकी हमला मानकर जांच जारी है। ट्रांस बॉर्डर कनेक्शन की जांच की जाएगी। इसमें 10 तारीख को एक व्यक्ति द्वारा, नाजिम नाम के व्यक्ति द्वारा कन्हैयालाल के विरुद्ध धानमंडी थाना उदयपुर पर एक अभियोग पंजीबद्ध करवाया गया था कि उसने एक आपत्तिजनक पोस्ट अपने जो डीके पर है पोस्ट की हुई है, तो उस संदर्भ में कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। यह मुकदमा दर्ज कर 11 जून को धानमंडी पुलिस थाना द्वारा कन्हैयालाल को उन धाराओं में, उस अपराध में जो कारित किया गया था उसमें उसको गिरफ्तार किया गया था और 12 तारीख को जैसे ही उसको न्यायालय में पेश किया था तो उसके बाद
पेश करने के बाद उसकी जमानत हो गई थी। इसके बाद कन्हैया लाल द्वारा 15 तारीख को पुनः आने पर उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन परिवार दिया गया कि उसको ऐसा आभास होता है कि नयम और कुछ 4-5 लोग कोई उसका शायद कोई पीछा कर रहे हैं और उसकी जान माल को खतरा है। इस बात को देखकर SHO ने ASI को एंडोर्स किया और उसकी दोनों पक्षों को बात कर समाधान निकाला है। यहाँ पर SHO ने मेरे ख्याल जो सिचुएशन है, क्योंकि ये एक आपको ध्यान होगा उस टाइम एक घटना घटी थी कि एक बयान राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया था आपत्तिजनक, जिसका फिलहाल इतना ही। नमस्कार। उनको फांसी की सजा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फांसी से कुछ नहीं होगा, वो तो सीधी मौत मर जाएंगे मेरे माँ बाप।